हेलो बच्चों। अब तक हमने स्टडी कर लिया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार से कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर हम करंट पास करवाते हैं। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने स्टडी किया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि करंट की मेजरमेंट शो करता है, करंट की डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है शंट। ठीक है, ओके, हम बात करेंगे अगला टॉपिक शंट की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं एवोमीटर। एवोमीटर एक डिवाइस होता है जिसे मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर होता है हमारा, और मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर जो कि वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस तीनों ही मेजर करता है। एवोमीटर जो हमारा होता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करता है, उसे क्या कहते हैं? एवोमीटर कहते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे शंट की। तो शंट रेजिस्टेंस की बात करता हूं। शंट इज ए रेजिस्टेंस, शंट इज ए रेजिस्टेंस, इट इज ए रेजिस्टेंस which is used in parallel to protect an instrument like ammeter और गैल्वेनोमीटर। मतलब वो डिवाइस है जो पैरेलल में यूज किया जाता है। किसको बचाने के लिए? किसको? एममीटर और गैल्वेनोमीटर को। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हमारे पास हम बात करें, मेरे पास है कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रेंज है 0 से 15 एम्पियर। ठीक है, अब 15 एम्पियर तक इसकी है, और अगर आपके सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो 25 एम्पियर तक, तो शंट रेजिस्टेंस एक स्मॉल रेजिस्टेंस है जो क्या करेगा? इस एक्सटर्नल करंट को जो है वो बचा देगा। किससे? उस सर्किट से, और उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 15 एम्पियर की रेंज का करंट जाएगा, यानी कि उसकी प्रोडक्शन करेगा। क्लियर है? तो इसको हम देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन करता है। ठीक है, यहां पर हम यूज करें तो ये मैंने शंट रेजिस्टेंस ले लिया, ये मैंने गैल्वेनोमीटर ले लिया, यहाँ पर ये हमने सर्किट ले लिया, ये एक ए बी सर्किट हमने ले लिया है जिसके अंदर से आई करंट मैंने यहाँ पर फ्लो करवाया, और यहाँ से भी हमें आई करंट मिला। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है, ये शंट रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस एस है। इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो आई जी होगा, और इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो आई एस होगा। आप सब जानते हो कि इन सीरीज करंट जो है वो वेरी करता है। ओके, अब इसकी बात करें तो टोटल जो करंट हमारा आएगा, टोटल करंट आएगा आई जी प्लस आई एस, यही लाई करेगा। अब बात करते हैं आई जी की, तो वो आई माइनस आई एस हो गया। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इसी प्रकार से अगर आप आई एस निकाल रहे हो तो आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, दिस इज इक्वेशन 3। क्लियर है? ओके, अब बात करें तो मैं अगर बात करूं तो इन पैरेलल जो पोटेंशियल हमारा है वो सेम रहता है। ये आई एस करंट फ्लो करेगा यहाँ से, इधर आई जी, तो पैरेलल में जो करंट होता है, सॉरी वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, यानी कि करंट वेरी करता है तो वोल्टेज सेम रहती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए बी, या पोटेंशियल ऑफ ए बी आप कह सकते हो, वो लाई करेगा आपकी आई इंटू आर के इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो वो आई इंटू आर, तो आई कितना है? आई एस, और रेजिस्टेंस कितना है? आई एस इंटू एस, दैट इज इक्वल टू यहाँ आई जी इंटू जी। ठीक है, आई एस इंटू एस और आई जी इंटू जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहां पर आई एस की वैल्यू रखो, आई एस की वैल्यू रखोगी, क्या वैल्यू आएगी? आई एस की वैल्यू रखी हमने,
आई एस की वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी आई माइनस आई जी इंटू एस, दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी लाई करेगा। यहां से हम बात करें तो वैल्यू आ गई आई माइनस सॉरी आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। अब देखो ये भी आई जी है, ये भी आई जी, आई जी को इधर ले आए तो वैल्यू आ जाएगी आई आई इंटू एस, दैट इज आई इंटू एस है, दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस। आई जी कॉमन आ रहा है, आई इंटू एस, आई जी कॉमन आ गया, जी प्लस एस, आई जी को एक तरफ रखो, आई इंटू एस अपॉन में जी प्लस एस। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। दूसरी तरफ हम बात करें सेकंड, ये इक्वेशन हमारी होगी 5। सेकंड हम निकालेंगे आई एस। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, अगर हमें आई जी निकालना था तो आई एस रखा था, और अगर आई एस निकालेंगे तो आई जी रखेंगे। रख दो इसके अंदर आई एस इंटू एस, दैट इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू आई माइनस आई एस, आई माइनस आई एस इंटू जी, तो आई एस इंटू एस दैट इज इक्वल टू आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी। इसको इधर ले जाओ, वैल्यू आ जाएगी आई एस प्लस सॉरी इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी, दैट इज इक्वल टू आई इंटू जी। आई एस कॉमन आ रहा है, आई एस जी एस प्लस जी, एस प्लस जी दैट इज इक्वल टू आई इंटू जी। आई एस को एक तरफ रखो, आई इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, एस प्लस ए जी। तो एक चीज ऑब्जर्व करना आप कि जब आपने आई जी निकाला तो ऊपर आया था एस, जब आपने आई एस निकाला तो ऊपर आया जी, यानी कि नीचे तो जी प्लस एस ही है और आई है, एक में एस ऊपर आ रहा है, एक में जी ऊपर आ रहा है। क्लियर है? आगे बात समझ में? ये था हमारा सन ट्राइसेंस। अब सन ट्राइसेंस का यूज कहां करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि एक सर्किट के अंदर जो गैल्वेनोमीटर आपका था, मान लिया इसके अंदर से करंट, ये मैंने आपसे कहा कि 15 एम्पियर की रेंज का था। अब 15 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो डैमेज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डैमेज। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर लिया, और एक्सटर्नल पाथ से जो एक्सटर्नल करंट है वो एक्सटर्नल पाथ से चला जाएगा। ठीक है, ओके, ताकि सर्किट जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, दूसरी तरफ इस शंट रेजिस्टेंस को यूज करते हैं हम क्या बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए, और गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए। गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? शंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अभी हम कन्वर्जन पढ़ेंगे किसका, गैल्वेनोमीटर का, किसमें, एमीटर के अंदर, और गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर के अंदर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। इसके अंदर एमीटर, ठीक है, एमीटर आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, ओके। एमीटर की बात करें तो एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? करंट को। ठीक है, ओके, इट इज द डिवाइस which is used to measure current in a circuit, किसी सर्किट के अंदर। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों कनेक्ट होता है सीरीज में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है,
क्यों कनेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज बता दें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ये नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। किसको? गैल्वेनोमीटर इनटू एमीमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीमीटर। ठीक है, ओके। तो कन्वर्जन के मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर के अगर आप किसमें पैरेलल में, किसमें पैरेलल में अगर आप शंट रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एमीमीटर के अंदर, तो उसको आपको यूज करना होगा किसमें? शंट रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल के अंदर। ओके, हमने यहाँ पर एक ए बी सर्किट ले लिया जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा था। क्या फ्लो कर रहा था? आई करंट। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस ले लिया, जी गैल्वेनोमीटर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस जी है और इसका रेजिस्टेंस एस है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, ए शंट रेजिस्टेंस connected parallel to galvanometer, गैल्वेनोमीटर से क्या कर दो? शंट रेजिस्टेंस जोड़ दो भाई। जब शंट रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो क्या होगा अब देखते हैं। अब देखो बात करें तो एमीमीटर जो है यहां हम यूज करें तो इसके अंदर से आई जी करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर से आई एस फ्लो करेगा। हमें पता है कि आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस है, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस है। जबकि आई एस की बात करूं तो आई माइनस आई जी है। ठीक है, ओके। हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू AB will be VA minus VB, that is equal to IG into G और IS into S, जो कि हम ये लिख सकते हैं किसके इक्वल? IG into G is equal to I minus IG into S। ठीक है, ओके, I minus IG into S। यहां से हम बात करें तो आई जी इंटू जी दैट इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। यहां से इधर ले आएंगे आई जी प्लस जी प्लस आई माइनस प्लस आई जी इंटू एस दैट इज इक्वल टू आई इंटू एस लाई कर जाएगा, वैल्यू लाई कर जाएगी आई जी इंटू जी प्लस एस दैट इज इक्वल टू आई इंटू एस। अगर एस निकालना है तो आई जी अपॉन आई इंटू जी प्लस एस। और अगर आपको आई निकालना है करंट, क्या निकालना है? करंट। ये तो था एस। अगर आपको आई निकालना है तो आई की वैल्यू क्या लाई कर जाएगी? आई दैट इज इक्वल टू वैल्यू लाई कर जाएगी आई जी इंटू जी प्लस एस अपॉन में एस। आई इज इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन में एस लाई कर जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो, ये था हमारा कौन सा? एमीमीटर। अब एमीमीटर की प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ये सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है ये भी बात करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो एमीमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं एक आइडियल एमीमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं? आइडियल की, तो आइडियल का तो जीरो होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? जीरो। जबकि आप सब जानते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज आइडियल नहीं है।
ठीक है ना। आइडियल का मतलब जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉस जरूर होता है, इसलिए कोई चीज आइडियल नहीं है। तो एमीमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करें तो सर्किट के अंदर जब एमीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, एमीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है सर्किट के अंदर, यहाँ पे हम बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बात समझ में। इसके अंदर हम बात करें तो यहां से हम लेके चलें तो सर्किट के अंदर जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसका रेजिस्टेंस होता है लो रेजिस्टेंस होने की वजह से सर्किट के जो टोटल सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके जो करंट हमारा है, जो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम एमीटर को सीरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा, हम एमीटर की रेंज को बढ़ा और घटा सकते हैं। एमीटर की रेंज को बढ़ा और घटा सकते हैं। जो हम रेंज को बढ़ाएं और घटाएंगे, ठीक है ना, रेंज को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। वोल्टेज करंट को ज्यादा रेंज का बना सकते हैं, एमीटर को और कम रेंज का बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। हम बात करें तो इसके अंदर हम जो शंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं तो रेंज जो है S दैट इज इक्वल टू G/N-1, ये हमने रेंज ली है। कितनी रेंज हम बढ़ा रहे हैं, n टाइम्स जो रेंज हम लेके चल रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, n टाइम्स रेंज को, ठीक है ना। ओके, शंट रेजिस्टेंस जितनी रेंज बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। अरे सीधी सीधी सी बात है, जितना इसके अंदर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा उतना ये कम होता जाएगा, जितना इसके अंदर से कम करंट फ्लो करेगा उतना ये ज्यादा होता जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलो, ये था हमारा कौन सा एमीमीटर। तो मैंने आपको बताया कि एमीमीटर जो है वो किस प्रकार से आपका सीरीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है सीरीज वाला। और एक बात और ध्यान रहे कि ये जो चैप्टर आपका है खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। बहुत ही, मैं आपको बता दूं, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हो या आपका क्या हो, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, इसी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। चाहे मैं आपको बता दूं क्योंकि इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आपका वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। दूसरा, चाहे इसके अंदर आपका कौन सा हो, इसके अंदर साइक्लोट्रॉन का टॉपिक हो, चाहे वो करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स हो, दोनों पैरेलल वाला, और चाहे वो कॉइल का हो, रोटेशन ऑफ कॉइल, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, और चाहे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, चाहे आपका गैल्वेनोमीटर का शंट रेजिस्टेंस हो, और वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्सन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, चाहे आपका कोई बोर्ड एग्जाम हो या आपका क्या हो किसके अंदर। तो इसको लास्ट तक देखते रहे। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं साथ साथ टॉपिक के साथ साथ लेता जा रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अगला हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कौन सा है? वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस से फर्स्ट यूनिट में आया था पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ, वर्क बढ़ाओ, वर्क बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और वर्क घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा। काम करो, जितना ज्यादा काम करोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा और उतने ही नंबर आएंगे। पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर नहीं वोल्ट मीटर। हाँ, पोटेंशियोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। मैं आपको बताता हूँ सेकंड यूनिट में पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड यूनिट में कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और साइक्लोट्रॉन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दोनों बता दिए हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर की बात करें तो इसके अंदर हम बात करते हैं, वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो किसको मेजर करता है,
पोटेंशियल डिफरेंस को, इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू measure potential difference of the circuit। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो, अब बात आती है कन्वर्जन की, कि कन्वर्ट करते हैं किसको, गैल्वेनोमीटर को, किसमें, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ नहीं करना, एक गैल्वेनोमीटर ले लो और एक ले लो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है, आई करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज यानी कि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन सीरीज, किसमें भाई, सीरीज के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ जो करंट होगा वो तो सेम होगा, लेकिन वोल्टेज वेरी करेगी। तो वोल्टेज वेरी करेगी तो V इज इक्वल टू वी जी प्लस वी आर, अरे V इज इक्वल टू वी जी प्लस वी आर लाई करेगा। क्लियर है। इसके अंदर हम बात करें तो जो पोटेंशियल हम लेके चलेंगे तो V इज इक्वल टू वी जी प्लस वी आर लाई करेगा। हम बात करें तो टोटल हम पोटेंशियल के बजाय रेजिस्टेंस लें, तो रेजिस्टेंस हम लेके चले तो रेजिस्टेंस कितना होगा, G प्लस आर होगा। हमने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था, आई आर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो V तो हमारी गिवन है, V अपॉन में G प्लस आर लाई करेगा। क्या लाई करेगा, R। ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका टोटल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान रहे इसके अंदर हम बात करें तो R अगर आप निकाल रहे हो तो इसके अंदर सबसे पहले तो करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो IG फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर से, IG इसके अंदर से भी IG फ्लो करेगा। क्लियर है, IG करंट फ्लो करेगा। R अगर आप निकाल रहे हो तो आप क्या करो, इसको अलग ले लो, अलग लोगे तो क्या वैल्यू आई कर जाएगी, R दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल, अरे बोलो V अपॉन आई जी माइनस जी। V कौन सा, अरे V कौन सा, V यहां से। ठीक है ना भाई, इसके रेजिस्टेंस में से टोटल पोटेंशियल है। ठीक है, और आई जी करंट फ्लो कर रहा है टोटल में से है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस घटा दूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ इसका रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल पोटेंशियल तो कितना है, V है। अरे टोटल पोटेंशियल कितना है, V, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल V अपॉन आई जी, V अपॉन आई जी। दूसरा ध्यान कर लेना, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो रेंज हम बढ़ा सकते हैं, रेंज की बात की थी मैंने, तो रेंज की बात करें तो रेंज हम बात करें तो R दैट इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू G। ठीक है, क्लियर है। रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा उतना ही रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में रेंज आपकी, यानी कि जितनी रेंज ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी रेंज कम होगी उतना रेजिस्टेंस कम। तो मैं आपको बता दूं तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। ठीक है, और आइडियल की बात करें, किसकी बात करें, आइडियल की, तो उसका तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है ना। रेजिस्टेंस की बात करें, वैसे रेजिस्टेंस हमने ये लिया ना, ध्यान रहे एमीमीटर के रेजिस्टेंस की बात करें ना, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, एमीमीटर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां एमीमीटर का जो रेजिस्टेंस काउंट होगा वो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस काउंट होगा पैरेलल में, क्योंकि हमने पैरेलल में लिया था, वहां पर किस में लिया था, ये एस था ये जी था, हमने पैरेलल में लिया था। पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है वो रिड्यूस होता है,
रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर आज जो हमारा आया था वो जी एस अपॉन में जी प्लस एस आया था, जबकि यहाँ जो रेजिस्टेंस हमारा है वो जी प्लस आर है, यानी कि दोनों का कंबाइंड होगा। ठीक है, वहां देखो आप दो चीजें मेंटेन कर लो कि एमिमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस लो होता है, डिक्रीज होता है पैरेलल के अंदर, तो लो होता है। तो एमिमीटर बनाने के लिए क्या होगा, पैरेलल में ले लो। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है तो पैरेलल सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस हाई होता है। आपको अपने आप पता लग जाएगी कि पैरेलल में जोड़ना है कि सीरीज में जोड़ना है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई, सीरीज में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस हाई। एमीमीटर का रेजिस्टेंस लो, पैरेलल में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस लो। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसकी रेंज, दोनों की रेंज हम बढ़ा और घटा सकते हैं। क्लियर है, हम दोनों की रेंज को बढ़ा और घटा सकते हैं, वोल्टमीटर की रेंज भी और एमीमीटर की रेंज भी। क्लियर है, आगे बात समझ में। वोल्टमीटर और एमीमीटर की रेंज को हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर सकते हैं। अब आपसे यही इसी के अंदर सेम क्वेश्चन जो कि हमने वहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से एमीमीटर को गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया और एमीमीटर को हमने सीरीज में यूज किया। ठीक है, इसी प्रकार से वोल्टमीटर को हम पैरेलल में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो इसको सीरीज में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो है, और रेजिस्टेंस लो है तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, और इफेक्ट नहीं पड़ता तो सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसको पैरेलल में। तो इसको पैरेलल में हम बात करें तो वोल्टमीटर हम बात करते हैं पैरेलल में इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल में क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखो बताते हैं। पैरेलल में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पैरेलल में अगर हम जोड़ेंगे तो सीधी सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस अगर हाई होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। करंट क्या हो जाएगा, डिड्यूस हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और करंट अगर डिक्रीज हो गया तो वोल्टेज तो सेम है। ठीक है, वोल्टेज क्या है, सेम। भाई एक चीज बढ़ रही है, V = I × R, अगर एक बढ़ रही है तो एक घट रही है। ठीक है, अगर एक बढ़ रही है एक घट रही है तो V तो सेम है। अगर V सेम है तो V के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, वोल्टमीटर को। ठीक है, अब बात आती है गैल्वेनोमीटर की। आपसे ये क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ गैल्वेनोमीटर, सॉरी, ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ओके। गैल्वेनोमीटर जो आपका है वो हम एमीमीटर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, इसका कन्वर्जन करेंगे। गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट के डिटेक्शन को शो करता है, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल करंट के अंदर भी मैक्सिमम डिटेक्शन शो हो जाता है, इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर की जगह में यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ लें। तो गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एमीटर। ठीक है, ओके। और वीडियो को आपने लास्ट तक कंप्लीट ली, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए।